साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। दोस्तों हमारी बात आ रही है संस्कृत व्याकरण और संस्कृत व्याकरण में हमारा टॉपिक चल रहा है समास। समास में हमने लगभग सभी टॉपिक की बात करी है। अंतिम टॉपिक बचा है हमारा बहुव्रीहि समास। समास से पहले हमने वर्ण विचार, उच्चारण स्थान, संधि आदि की बात कर ली है। वो सभी वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में दिया हुआ है, वहाँ से ज़रूर देखें। ठीक है दोस्तों, शुरू करें हैं बहुव्रीहि समास। उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और दोस्तों चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों 3-4 दिन वीडियो नहीं आ पाई क्योंकि दोस्तों सर्दी ज़्यादा हो गई और तबीयत डाउन होने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया लंबे। न्यूज़ आदि की जो सूचना थी मैं आपको पहुँचाता रहा। आज पुनः हम बहुव्रीहि समास शुरू कर रहे हैं और आज बहुव्रीहि समास की पूरी बात हो जाएगी और समास टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कल हम कारक शुरू कर देंगे। ठीक है, तो बहुव्रीहि समास हमने बात की थी। समास प्रधानता के आधार पर 4 भेद। प्रधानता के आधार पर कितने भेद होते हैं? 4। अब प्रधानता के आधार पर कैसे समास कहाँ होता है? 2 शब्दों में या 2 पदों में समास होता है। संधि कहाँ होती है? 2 वर्णों में संधि होती है। संधि कहाँ होती है? हमेशा 2 वर्णों में होती है। और समास होता है 2 शब्द होते हैं या 2 पद होते हैं। ठीक है, वहाँ पे होता है समास। ठीक है, अब इनकी प्रधानता कैसे? जहाँ पर पहला पद प्रधान हो वहाँ होता है अव्ययीभाव समास। जहाँ पर द्वितीय पद प्रधान हो वहाँ होता है तत्पुरुष समास। और जहाँ पर दोनों ही पद प्रधान हो वहाँ हमने पीछे की वीडियो में बात की द्वंद्व समास। और दोस्तों जहाँ पर दोनों ही पद प्रधान नहीं होकर कोई तीसरा पद होता है वह प्रधान हो जाता है या कोई अन्य अर्थ प्रदान हो जाता है, वह होता है बहुव्रीहि समास। जैसे एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है वीणा पानी। उदाहरण क्या है? वीणा पानी। तो यहाँ पे देखिए वीणा, आपने नाम सुना होगा कभी, जो माँ सरस्वती के हाथ में रहती है वीणा। ठीक है, पानी मतलब हाथ। पानी का मतलब क्या होता है? हाथ। वीणा है जिसके हाथ में, वह कौन? माँ सरस्वती। तो यहाँ पर तीसरे अर्थ की बात कर रहे हैं, सरस्वती की बात कर रहे हैं, माँ सरस्वती की बात कर रहे हैं। वीणा पानी ये दोनों शब्द अपनी प्रधानता खो चुके हैं और बात किसकी हो गई? माँ सरस्वती की हो गई। तो यहाँ पर तीसरा अर्थ, ये 2 शब्द हैं, ये अपनी प्रधानता खो चुके हैं और अर्थ किसका प्रकट कर रहे हैं? माँ सरस्वती का। ठीक है, वो अर्थ दे रहे हैं, तो वहाँ पर होता है बहुव्रीहि समास। अब इसका समास विग्रह पूछे तो किस प्रकार करना है? हमने बात की थी आपको शब्द रूप आने चाहिए। ठीक है, शब्द रूप आएंगे तभी आप समझ पाएंगे पूरा समास। ठीक है, तो अब इसका समास विग्रह पूछे तो क्या करना है? अब इसका हिंदी अर्थ लगा के देखिए कि वीणा है जिसके हाथ में वह है। वीणा है जिसके हाथ में वह है, ऐसा इसका संस्कृत जो समास विग्रह होगा। तो समास विग्रह करते समय वीणा पाणौ यस्यः मतलब जिसके। यस्य का संस्कृत में क्या होता है? जिसके। ये आपको याद रखने हैं, जिसके। यह का मतलब होता है जो, मतलब इसका 2-4 शब्द याद कर लो, इस समास विग्रह करते समय आपको याद है। सा का मतलब वह है, मतलब वीणा है जिसके हाथ में वह है। इसका जिसके मतलब हो गया, इसका वह हो गया। तो वीणा है जिसके हाथ में वह कौन हो गई? माँ सरस्वती, माँ शारदा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि पाणव मतलब यहाँ पे द्विवचन है। कैसे है कि अब हाथ कितने होते हैं? 2। दोनों हाथों में वीणा है। एक वचन हो गया, द्विवचन हो गया, दोनों हाथों में। और यस्या मतलब स्त्रीलिंग है तो यस्य, पुल्लिंग है तो यस्य और स्त्रीलिंग है तो यस्या। पुल्लिंग है तो स वह है और स्त्रीलिंग है तो सा। इस प्रकार से आपको समास विग्रह करना है। एक उदाहरण और देख लेते हैं। आ गया जैसे पीताम्बर। क्या आ गया? पीताम्बर। ठीक है, तो यहाँ पे 2 शब्द है, एक तो है पीत और एक है अंबर। पीला और अंबर यानी वस्त्र, पीला वस्त्र। अब इसका संस्कृत में आप हिंदी में अंदाज लगा के देखिए कि पीले वस्त्र हैं जिसके वह है। पीले वस्त्र हैं जिसके वह है, तो वह कौन? पीले वस्त्र कौन धारण करता है? या तो विष्णु या कृष्ण कह सकते हैं हम। तो तीसरा अर्थ किसका दे रहा है? विष्णु का अर्थ दे रहा है तीसरा अर्थ। तो यहाँ पे हो जाएगा बहुव्रीहि समास। अब इसका समास विग्रह पूछे तो आपको कैसे करना है? पीतम नपुंसकलिंग है, पीला। वस्त्र क्या है? नपुंसकलिंग है, तो इसी के आधार पर ये नपुंसकलिंग हो गया। पीतम वस्त्रम यस्य सह
यहाँ पे देखिए ये पुल्लिंग है तो यश्य आ गया, और यहाँ पे स्त्रीलिंग तो यश्य आ गया। यहाँ पुल्लिंग है तो स आ गया, और स्त्रीलिंग है तो सा आ गया। ठीक है, विष्णु, विष्णु क्या है, पुल्लिंग है। सरस्वती कौन है, स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर इस आधार पर आपको ये ध्यान रखने हैं। पीले हैं वस्त्र जिसके वह है, तो जिसके पीले वस्त्र हैं वह कौन है, भगवान विष्णु। इस प्रकार से तीसरा अर्थ जहाँ पर आ जाता है वहाँ होता है बहुव्रीहि समास। अब हम कुछ उदाहरण देखकर समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से हमने तत्पुरुष पढ़ा था, वेदीकरण और समानाधिकरण, उसी आधार पर बहुव्रीहि भी मुख्य दो भेद होते हैं, वेदीकरण बहुव्रीहि और समानाधिकरण बहुव्रीहि। अब वेदीकरण एक तो होता है वेदीकरण, कहाँ होता है वेदीकरण, और एक समानाधिकरण। ठीक है, वेदीकरण हमने बात की तत्पुरुष में, वेदीकरण वहाँ होता है जहाँ पर दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियाँ प्रयोग में होती है। जैसे तो यहाँ पे देखिए अलग अलग विभक्तियों का प्रयोग हो रहा है, यहाँ तो हो गया वेदीकरण। और यहाँ पे देखिए पीतम और वस्त्रम, सॉरी यहाँ पे हम अम्बरम लिखेंगे, वस्त्रम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे संस्कृत में, अम्बरम। ठीक है, तो पीतम अम्बरम यश्य से जो हमारा एक बात याद रखनी है आपको, जो समासिक पद में जो शब्द दिया हुआ हो वही आपको समास विग्रह में लिखना है। इसका पर्यायवाची आदि नहीं लिखने हैं। यहाँ अंबर है तो अंबर ही लिखना है, पीत है तो पीत ही लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से पानी है तो पानी ही लिखना है, इसका पर्यायवाची शब्द नहीं लिखने, जैसे कर हो गया आदि जो भी है वो नहीं लिखने हैं। तो पीतम अम्बरे विशेष है, तो यहाँ पे देखिए पीतम, इसमें भी एक ही विभक्ति, दोनों समान विभक्तियाँ हो गई, तो यहाँ पे हो गया समानाधिकरण बहुव्रीहि समास। अब दोस्तों कुछ उदाहरण देखकर हम समझने की कोशिश करते हैं। आप इसके बाद में क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण आपको अपनी किताब में से देखना है, और किताब में ये देखकर उन उदाहरणों को समझने की कोशिश करना, किस प्रकार से हमने शब्द रूप याद किया था और किस प्रकार से यहाँ पर पूछ रहा है। अगर आप शब्द रूप आपको सही से आते हैं तो दोस्तों आपकी ये आराम से सही होगा। शब्द रूप आने का मतलब क्या हो गया, आपको हिंदी अर्थ आ रहा है, हिंदी अर्थ कैसे आ रहा है वो आप अपना दिमाग लगाइए कि यस्य का मतलब क्या होता है, जिसका, रामस्य का मतलब क्या होता है, जिस राम का। ठीक है, तो राम का ये आपको कारक रूप जो चिन्ह है, कर्ता ने क्रम को कर्ण से संप्रदान के लिए पदान से अलग होने के अर्थ में, वो विभक्तियों के साथ में आपको याद होना चाहिए कि प्रथमा का अर्थ क्या होता है, ने, द्वितीय का अर्थ क्या होता है, को, राम को, एक राम को, दो राम को, तीन राम को। इसी आधार पर आपको इनके हिंदी अनुवाद का अंदाज लगाना है और उसके आधार पर आपको समास विग्रह करना है। समास विग्रह तभी कर पाएंगे आपको जब शब्द रूप आते हैं कि सप्तमा में जैसे आ गया, मैं आ गया, जैसे आ गया। यहाँ पे आप उदाहरण देख के समझने की कोशिश करना, चंद्रशेखर है। ठीक है, तो चंद्र का मतलब चांद, शेखर का मतलब मस्तिष्क या सिर। तो चंद्र है जिसके शिखर पर, चंद्र है जिसके मस्तिष्क पर, या चंद्र है जिसके शिखर पर, वो होता है भगवान शिव। किसके ऊपर है, भगवान शिव के मस्तिष्क पर चंद्र विराजमान है, तो वहाँ पर हो गया चंद्रशेखर। तो अब यहाँ पर देखिए शिखर पर, में पे पर, सप्तमी का अर्थ क्या होता है, पर। ठीक है, तो शिखर पर इसका मतलब क्या हो गया, इसमें सप्तमी आएगी, क्या आएगी, सप्तमी आएगी। तो इसी आधार पर चंद्र है मतलब चंद्र में तो आ जाएगी प्रथमा। ठीक है, जहाँ पर ने कहीं पर विलुप्त भी होता रहे, जैसे राम ने कहा या राम बोला, तो राम ने बोला भी अर्थ होता है इसका, और राम बोला तब भी चलेगा। ने क्या होता है, कई बार लोप भी रहता है, ने का ने नहीं होता है, फिर भी इसमें प्रथमा होती है। जैसे चंद्र इसमें प्रथमा आ गई। शेखर का मतलब शिखर पर, तो इसमें हो जाएगा शेखरे, रामे शेखरे। ठीक है, यश्य मतलब जिसका या जिसके, यश्य का मतलब जिसके, स का मतलब वह, स तोते। ठीक है, इस आधार पर समास विग्रह करना है। रमाधन ईशय गुण संधि, तो इसका हिंदी अनुवाद लगा के देखिए आप। रमा यानी लक्ष्मी, ईशय यानी भगवान या पति, स्वामी, कि रमा के पति हैं जो, रमा के स्वामी हैं जो, ठीक है, लक्ष्मी के स्वामी हैं जो, कौन है, भगवान विष्णु। तीसरा अर्थ दे रहा है तो मतलब बहुव्रीहि होगा। किसी तीसरे की बात की जा रही है, अन्य की बात की जा रही है, तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास। इसका समास विग्रह करेंगे तो कैसे होगा, रमायाः, रमा के, तो लता में षष्ठी, रमा लतायाः, तो रमा की, रमायाः, तो इसका हो जाएगा रमायाः ईशय। ठीक है, रमायाः ईशय, रमा के पति हैं जो, तो ये स, रमा के पति है जो, तो हो जाएगा रमेश है। ठीक है, इस प्रकार से आपको समास विग्रह करना है। वज्रपाणी, तो वज्र है जिसके हाथ में, इंद्र की बात की जा रही है तीसरे अर्थ में,
तो वज्र है जिसके हाथ में, तो इसका क्या हो जाएगा, वज्र है। पाणव मतलब हाथ में, पाणी इकारांत स्त्रीलिंग है, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इकारांत पुल्लिंग है सॉरी, तो इसका सप्तमी क्या हो जाएगा, पाणव। और यस्य से, वज्र पाणव यस्य से, जिसके हाथ में वह वज्र है, वह कौन है, इंद्र। प्राप्त धन है दोस्तों, समझने पड़ेंगे आपको, मुझे पता है आपके मिक्स हो रहा है, लेकिन होने दो। कितनी बार होगा, एक बार देखिए, दो बार आपको किताबों से देख कर समझना है, एक बार आराम से समझ लिया तो कभी भी मिक्स नहीं होगा, पहली बार ऐसा ही होता है। प्राप्त धन है, तो इसका हो जाएगा प्राप्तम धनम यम से। प्राप्त धन हो गया है जिसको, जिसको धन प्राप्त हो गया, एक पुरुष विशेष की बात कर रहे हैं, मतलब इसका अर्थ क्या हो गया, तीसरा अर्थ हो गया, किसी पुरुष विशेष की बात कर रहे हैं, या न तो प्राप्त की बात कर रहे हैं न धन की बात कर रहे हैं, दोनों की बात नहीं, जिसको यानी पुरुष विशेष की बात करें उसको प्राप्त धन हो गया है, तो उसे कहते हैं पुरुष विशेष के बारे में बात की जा रही है, तो इसका समास विग्रह इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए दत्तय भोजन है, ठीक है, जिसको भोजन दे दिया गया है, जिसके लिए, देने की अर्थ में क्या होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है, तो जिसके लिए भोजन दे दिया गया है तो कौन हो गया, भिक्षुक को भिखारी आया और उसके लिए उसको भोजन दे दिया गया, मतलब न तो देने की बात कर रहे हैं और न भोजन की बात करें, यानी उसके लिए भोजन दे दिया गया है, ऐसा हिंदी अर्थ हो गया। अब उसके लिए किसके, कोई पुरुष विशेष है या भिखारी विशेष है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो दत्तय भोजन का समास विग्रह क्या हो जाएगा, दत्तम भोजनम यस्मई, मतलब जिसके लिए, वह कौन, एक भिक्षुक विशेष मानिए, एक विशेष पुरुष विशेष मानिए, वह, तो जिसके लिए भोजन दे दिया गया है वह, तो हो जाएगा दत्तय भोजन है, ठीक है। अब अगला देखिए निर्धन, दो शब्द हैं, निर और धन, मतलब निर का मतलब नहीं और धन का मतलब धन पैसे आदि, जिसके पास से धन चला गया है वह है निर्धन। तो अब न तो निर की बात करें न धन की बात कर रहे हैं, दो शब्द हैं। तीसरा व्यक्ति विशेष की बात करें कि जिससे धन चला गया है वह व्यक्ति विशेष, वह निर्धन विशेष, ठीक है। तो यहाँ पे दो शब्द हैं, निर और धन, ये दोनों की बात नहीं कर रहे हैं और तीसरे की बात कर रहे हैं, मतलब पुरुष विशेष की बात कर रहे हैं, इन दोनों शब्दों की बात नहीं कर रहे हैं। इनके आधार पर ये दोनों शब्द अपना इस अस्तित्व खो चुके हैं और तीसरा अर्थ प्रकट कर रहे हैं कि वह पुरुष विशेष जो अपना धन खो चुका है। इसका समास वगैरह पूछे तो करना है निर्गत है, निर्गतम धनम यस्मात् से, जहां से धन चला गया है वह है, ठीक है। अगला देखिए नीलकंठ है, ठीक है। तो नील और कंठ, नीले हैं कंठ जिसके, वह है कौन, भगवान शिव, तो इसको क्या हो जाएगा, नीला कंठ है यस्य से, नीले हैं कंठ जिसके, वह है भगवान शिव। अब दोस्तों दो शब्द याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, सपुत्र है और कैसा कैसी। सपुत्र भी हो सकता है, सपरिवार है, ऐसा भी आ सकता है, मतलब एक उदाहरण के मदद से समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपको उसके बाद किताब में से देखना ही है, ठीक है। सपुत्र, ये तुल्य योग बहुरी समास होता है, यहाँ पर कौन सा वेद होता है, तुल्य योग। सपुत्र का मतलब क्या हो गया, पुत्र के साथ जाता है वह कौन, पुत्र के साथ में कौन जाता है, मतलब उसका पिता। तो पिता की बात करें, न तो सह की बात करें न पुत्र की बात कर रहे हैं, ये दोनों अपना अस्तित्व खो चुके और पिता की बात कर रहे हैं, तो वहाँ होता है बहुरी समास, मतलब तीसरा अर्थ आ गया, पिता की बात करें तो पुत्रेण सह, इसका समास वगैरह क्या होगा, पुत्रेण सह, तो यहाँ पर पिता पुत्र के साथ जाता है, वह है कौन, पिता, ठीक है। तीसरे की बात करें तो इस प्रकार से समास वगैरह, सपरिवार आ जाए तो परिवारेण सह, इस प्रकार से बहुरी समास हो गया, याद रखना। एक है कैसा कैसी, मुष्टा मुष्टि, ठीक है, इस प्रकार के शब्द आए, मतलब केसों को पकड़कर मुष्टा प्रहार करके, मतलब युद्ध के विशेष से जो बात आए वहाँ होता है बहुरी समास। अब कैसे देखिए, इसका समास वगैरह करते समय हमें क्या करना है, समास वगैरह करते समय जो भी शब्द आए दोनों, इन दोनों को हमें क्या करना है, सप्तमी विभक्ति में लिखना है, बहुवचन में। इसका हो जाएगा केसेसु, केसेसु, ठीक है। अब आगे क्या जोड़ना है, ये सभी के जोड़ना है, इस प्रकार जो भी शब्द आए, ग्रहीत्वा, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इदम
युद्धम प्रवृत्तम, इदम युद्धम प्रवृत्तम, इस 4 शब्द जोड़ने हैं। इनको लिखा सप्तमी विभक्ति में, केशेषु केशेषु गृहीत्वा इदम युद्धम परिवर्तम, केशेषु केशेषु ग्रहण करके इस प्रकार से युद्ध में परिवर्तित होता है। इस प्रकार से वह कौन, एक योद्धा विशेष की बात कर रहे हैं। तीसरे अर्थ में हो जाता है बहुव्रीहि समास। तो दोस्तों बात यही थी, मैंने आपको प्रारंभ में भी कहा था, संस्कृत व्याकरण शुरू की थी उस समय, कि यहाँ पर बात केवल समझाने की होगी। उदाहरण आपको खुद समझने की कोशिश करना होगा। मैं 2-4 उदाहरणों के माध्यम से आपको समझा सकता हूँ। मेन बात जो थी, हमने प्रारंभ की जो 5-6 मिनट थी उसमें आपको पूरी बात समझा दी थी। बात हमारी वहीं पूरी हो गई थी बहुव्रीहि समास की 5-7 मिनट में, लेकिन कुछ उदाहरण के माध्यम से हमने समझने की कोशिश की, वो वीडियो हो गया 15-20 मिनट का। दोस्तों अगले में हम बात करेंगे हमारा जो कारक प्रकरण है उसकी। उससे पहले दोस्तों एक विशेष वीडियो बनाया था हमने कि मैंने 90 दिन की विशेष तैयारी किस प्रकार से की थी रीट की। वो वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है कि 100 दिन विशेष तैयारी, और पहले कमेंट में जो पहला लिंक दिया हुआ है वो आपको जरूर देखना है। दोस्तों उसी रणनीति से आप अपना कर देखिए, मज़ा आ जाएगा। और दोस्तों अब की बार रीट पार वो नारा हमारा सक्सेस हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल कारक के साथ हमारा अगला वीडियो। और किताब से पढ़ना न भूलें, टॉपिक यही आपको किताब से देखने हैं उदाहरण, उस समझने की कोशिश करना है। ठीक है, तो कारक के साथ मिलेंगे कल। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे हमारे सभी वीडियो की सूचना आपके पास पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।